कल हमने कर लिया था इमेजेस और टाइटल। ठीक है। तो आज हमने डिस्क्रिप्शन करना है और मल्टी वेरिएंट लिस्टिंग। बेसिकली होता पता क्या है? देखिए, ये हम कल कर रहे थे चेयर्स को, इमेजरी हमने कर ली थी, ये भी कर लिया था। अब नीचे बारी आती है डिस्क्रिप्शन लिखने की। ये एक तो जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि आपने जो जो फीचर वहां पे दिया हुआ है ना ऊपर लिस्टिंग के अंदर, उस फीचर को आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। जो जो फीचर आपने दिया हुआ है ना, वो फीचर आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। वन बाय वन जितने भी फीचर हैं वो सारे यहाँ पे आएंगे, उनको आपने एक्सप्लेन करना है। उसकी अब ये डिस्क्रिप्शन जब आपने लिखनी है ना, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे एडजस्टेबल ऑफिस चेयर है ना ये फीचर, तो आप 10 लोगों की लिस्टिंग चेक करें, देखिए उन्होंने कैसे लिखा हुआ है एडजस्टेबल ऑफिस चेयर। उसे अपनी चेयर के हिसाब से इसमें कुछ चेंजेस कर लें। पहले इसको वर्ड में कॉपी करें, उसके बाद उसमें चेंजेस करें। चेंजेस करने के बाद आप दोबारा यहाँ पे पेस्ट करें। ठीक है। इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? 10 लोगों को स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन वो कहते हैं नकल के लिए अकल की जरूरत होती है। ये ना हो कि कोई कोई ऐसी बात हो जो आपकी चेयर के अंदर ना हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द चेयर बैक एंड फोर्थ एट एनी एंगल ऑफ 135 डिग्री। ये चेयर कहाँ तक जाती है? 135। हो सकता है कि आपकी जो चेयर है वो 135 तक ना जाती हो, तो जितने एंगल तक जाती हो, क्योंकि आपके पास मैनुअल होगा। जब आप खरीदेंगे तो साथ में वो आपको उसकी डिस्क्रिप्शन भी देगा। जब आप बाय करेंगे प्रोडक्ट्स, साथ में आपको क्या मिलेगी? उसकी डिस्क्रिप्शन। तो अगर चेयर लेंगे तो वो आपको बताएंगे कि ये कितना बैग जाती है। 150 तक जाती है, 120 तक जाती है, 110 तक जाती है। तो वो आपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे चेंजेस कर देंगे। ठीक है। और दूसरा, आप एआई से भी लिख सकते हैं। अगर कोई एआई यूज करता है तो आप एआई में जाएं और वहां पे जाके ये टाइप करें एडजस्टेबल ऑफिस चेयर, वो आपको पूरा बना देगा। उसमें फिर अपने ऐड करना जो आपकी प्रोडक्ट स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, वो इसके अंदर ऐड करना। तो ये आप एआई से भी लिख सकते हैं। तो आपने करना क्या है? पहली बात, जितने भी आपने यहाँ पे कीवर्ड्स दिए हुए हैं ना सारे, एडजस्टेबल है, बिग बैक है, नंबर सपोर्ट है, इन सब को आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। आप 9 बुलेट पॉइंट्स दे सकते हैं। कितने दे सकते हैं? 9। इन्होंने कितने दिए हुए हैं? 1 2 3 4 5। कितने दिए हैं? 5। आप कितने दे सकते हैं? 9। आपने 9 बुलेट पॉइंट देने हैं और मेक श्योर करना है ये इतने लंबे ना हो जितने इन्होंने लिखे हुए। मैक्सिमम 3 to 4 लाइन्स। आप मुझे खुद बताएं, क्या कोई रीडर पढ़ेगा ये सारे इतने बारीक बारीक? तो आपने जब बुलेट पॉइंट्स देने हैं तो क्या लिखना है? 2 से 3 लाइन या 3 से 4, इससे ज्यादा आपने नहीं लिखना। किसी बुलेट पॉइंट ज्यादा बना देने हैं। कितने बनाने हैं आपने? 9। लेकिन आपने इतनी लंबी ये जो स्टोरी है ना, ये नहीं लिखनी। आपने मैक्सिमम कितनी लिखनी है? 3 to 4 लाइन। 2 to 3 लाइन में अगर एडजस्ट हो रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं हो रहा तो 3 to 4 लाइन्स में आपने इसको फाइंड अप करना है। क्योंकि कस्टमर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो ये सारा कुछ पढ़े। ठीक है। तो आपने 9, अब इसमें आपने करना क्या है? एक तो आपने ये सारे जो कीवर्ड्स हैं उनको एक्सप्लेन करना है। सेकंड, आपने यहाँ पे अगर आपके प्रोडक्ट में वारंटी है तो वो लाजमी बतानी है। अगर आपके प्रोडक्ट में वारंटी है तो वो आपने लाजमी बतानी है। उससे क्या होगा? कस्टमर कन्विंस होता है। जब आपको वारंटी मिल जाती है ना, तो आप कहते हैं चले यार कोई बात नहीं, अगर मेरा बैड एक्सपीरियंस हुआ तो मेरे पास वारंटी तो है। अगर वारंटी है प्रोडक्ट में तो आपने वारंटी ऐड करनी यहाँ पे। और अगर वारंटी ना हो फिर क्या करेंगे? अगर आपके प्रोडक्ट में वारंटी नहीं है, आपने फिर भी 30 डेज की वारंटी देनी है। कितनी देनी है? 30 डेज की वारंटी देनी है। क्योंकि आप दे ना दे, अमेजोन ने पीछे से दे देनी है। 30 डेज की रिटर्न रिटर्न पॉलिसी है ना यूके में, कि आप 30 डेज के अंदर अंदर कोई भी प्रोडक्ट वापस कर सकते हैं। तो अगर आप दें या ना दें, अमेजोन ने तो दे ही देनी है, तो बेटर नहीं आप यहाँ पे लिख दें
उससे क्या होगा, कस्टमर कन्विंस होगा कि मेरे पास 30 डेज की रिटर्न पॉलिसी है, वारंटी है, तो मैं इजीली इसको वापस कर सकता हूं अगर मुझे अच्छी ना लगी। क्योंकि आपकी लिस्टिंग के ऊपर रिव्यू कोई नहीं होना, न्यू लिस्टिंग होनी है ना, उस पर रिव्यू कोई नहीं होना, तो कस्टमर को कोई ना कोई गारंटी तो चाहिए कि वो बाय करे, क्योंकि इसके ऊपर रिव्यू कोई नहीं है। तो कस्टमर को कोई ना कोई गारंटी चाहिए कि कस्टमर कॉन्फिडेंस के साथ बाय कर ले। तो कस्टमर कैसे बाय करेगा, अगर आप उसको 30 डेज की वारंटी दे। और सेकंड आपने यहाँ पे ऐड करना है फ्री रिटर्न्स। क्या ऐड करना है, फ्री रिटर्न्स। अगर आप रिटर्न करना चाह कर रहे हैं तो फ्री। ये चीजें आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ऐड करनी है। अब देखें, कंफर्टेबल ऑफिस चेयर, और अब कंफर्टेबल को आपने एक्सप्लेन करना है ना, तो आप यहाँ से लेके भी कर सकते हैं, एआई से भी कर सकते हैं। बेसिकली आपने ये एक्सप्लेन करना है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो बहुत कंफर्टेबल है। इसके अलावा आपको मैनुअल भी मिलता है जब आप बाय करते हैं, उसके ऊपर भी लिखा होता है। तो आपने 10 लोगों के ये जो बुलेट पॉइंट्स हैं, ये आपने स्टडी करने हैं, और स्टडी करने के बाद आपने अपनी डिस्क्रिप्शन बनानी है। उनको चेंज करना है, तो आपने उसको पहले वर्ड में कॉपी पेस्ट करना है, फिर उनकी लाइनिंग वर्डिंग चेंज करनी है, और करके दोबारा यहाँ पे आके पेस्ट करना है। या आप एआई से भी लिख सकते हैं। समझ आ गई। तो इस तरह ये डिस्क्रिप्शन लिखी जाएगी। अगेन, जितने भी आपके यहाँ पे फीचर्स हैं और कीवर्ड्स हैं, आप उनको डिस्क्रिप्शन में एक्सप्लेन करेंगे। 3 to 4 लाइन्स होंगी। लिखने के लिए आपने कंपैरेटिव एनालिसिस करना है, और देखना है कंपेटिटर्स कैसे लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कल हमने कीवर्ड्स निकाले थे, निकाले थे। बिलियन टर्म काम हुआ चाहिए। 2 में जाना, उसके बाद मैग्नेट में जाएंगे। उसके बाद अपनी मार्केट चेंज करेंगे यहाँ से। तो हमने अब चूंकि यूके की लिस्टिंग ओपन की हुई है, क्या है हमारा मेन कीवर्ड, ऑफिस शेयर, गेट कीवर्ड। ये आपके पास आ गए, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, सर्च वॉल्यूम। यहाँ पे आप टिक करेंगे और टॉप पे आ जाएंगे सर्च वॉल्यूम सारे, ठीक है। अब जिनके सर्च वॉल्यूम 5000 से ज्यादा है, ठीक है, यहाँ तक कर लें अप्रोक्सीमेटली। ये सारे कीवर्ड आपने यहाँ पे एडजस्ट करने डिस्क्रिप्शन के अंदर। जैसे अब ये था एडजस्टेबल ऑफिस चेयर, है ना, दिस एग्जेक्टिव ऑफिस चेयर, तो आ गया कीवर्ड। अब यहाँ पे दिस चेयर भी हो सकता था, लेकिन उसने क्या लिखा है, दिस एग्जेक्टिव ऑफिस चेयर, तो क्या करने की कोशिश की है, कीवर्ड एडजस्ट किया है, ठीक है। तो इस तरह आपने यहाँ पे जब लाइनें लिखनी है ना, तो उन लाइंस के अंदर आपने ये कीवर्ड ऐड करने हैं। ऑफिस डेस्क आ जाएगा, होम आ जाएगा, बैक सपोर्ट। जब नंबर सपोर्ट की बात करेंगे उसमें क्या आ जाएगा, बैक सपोर्ट आ जाएगा। दिस ऑर्गेनोमिक एर्गोनॉमिक ऑफिस चेयर, जैसे उसने लिखा हुआ था दिस एग्जेक्टिव चेयर, तो आप क्या लिखेंगे, दिस एर्गोनॉमिक ऑफिस चेयर।
तो इस तरह आपने ये जो कीवर्ड्स हैं सारे, ये कीवर्ड आपने एडजस्ट करने की कोशिश करनी है अपनी डिस्क्रिप्शन की। समझ आ गई? तो जिनके सर्च वॉल्यूम 5000 से ज्यादा है, कोशिश करें वो सारे एडजस्ट इन डिस्क्रिप्शन के अंदर हो जाए। उससे ये होगा कि आपकी लिस्टिंग वेरी क्विकली अमेजोन की, अगर आप इस तरह लगाएंगे तो 15 to 20 डेज में पहले पेज पे आ जाए ऑर्गेनिकली। लेकिन आपने मेक श्योर करना कि आपने ऐसे ही लगाने हैं। तो इस तरह हम क्या करेंगे, हम यहाँ से कीवर्ड्स ले लेंगे, और अगर आपने इनकी लिस्ट लेनी हो तो आपको पता ना कैसे लेंगे। ये हमने कर लिए, सिलेक्ट कर लिए हैं, और उसके बाद हमने क्या करना, एक्सपोर्ट डेटा CSV फाइल। तो ये हमें एक्सेल की शीट में हमें ये मिल जाएंगे। ठीक है, ये देखिए वो कीवर्ड्स यहाँ पे आपको मिल गए। तो ये कीवर्ड आपने ले लेना है और सेव करके रख लेना है। समझ आ गई? उसके बाद आपने इसको डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड करना है यहाँ पे। अब हम वापस चलते हैं उसके ऊपर, वेरिएबल लिस्टिंग पर। हम उसको दोबारा इस तरफ आएंगे। अगर आपने, वेरिएबल लिस्टिंग क्या होती है? मल्टी वेरिएंट लिस्टिंग। ऐसे प्रोडक्ट्स जिनमें कलर भी हैं और साइजेस भी हैं। अगर हमने ऐसा प्रोडक्ट लगाना हो अमेजोन पे, तो उसको हम कहते हैं मल्टी वेरिएंट लिस्टिंग। इसके काफी सारे वेरिएंट हैं। अगर 3 कलर हैं, फॉर एग्जांपल, कितने कलर हैं? 3। तो कितने वेरिएंट बनेंगे? 3। 3 वेरिएंट बनेंगे ना, ब्लैक, ब्लू, रेड। अगर 3 कलर हैं तो कितने वेरिएंट बनेंगे? 3। अगर मैं कहता हूँ कि इसमें 10 कलर्स हैं तो कितने वेरिएंट बनेंगे? 10 कलर हो रहे हैं सिर्फ। हाँ जी, आपने लेक्चर लिया हुआ है ना, उसमें 30 बोल दिए। तो 10 कलर हैं तो कितने बनेंगे? 10। लेकिन अगर कलर और साइजेस दोनों हो, ऐसा भी हो सकता है ना कि साइजेस भी हो और कलर भी हो। तो अगर 3 साइज हैं और 10 कलर हो, तो कितने वेरिएंट बनेंगे? हाँ जी, हाँ जी, कितने बनेंगे वेरिएंट? कैसे बने 30? 3 उसमें साइज हैं, 3 साइजेस एंड 10 कलर्स, कितने वेरिएंट बनेंगे? कैसे 30 बनेंगे? क्यों उनका सुन के 30 का है? हाँ जी, आप बताएं कितने बनेंगे। बेसिकली मैं आपको जनरल फॉर्मूला बता दूं, जितने साइज हों और जितने कलर हों उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना। तो वो क्या हो जाएगा? अब 3 साइजेस हैं और 10 कलर्स हैं, 3 × 10 क्या आंसर आएगा? 30। 3 × 10 क्या आंसर आया? 30। तो कितने वेरिएंट बनेंगे? 30 वेरिएंट। तो जब आपकी मल्टी वेरिएंट लिस्टिंग हो, तो आपने सबसे पहले ये देखना है कितने कलर हैं और कितने साइजेस हैं, उनको आपस में करना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको पता चलेगा कि इसके इतने वेरिएंट बनेंगे। अब अगर आप क्लाइंट के लिए काम करें, आपको तो रिकमेंडेड ही नहीं है कि आप मल्टी वेरिएंट लिस्टिंग करें। आप लोगों को कौन सा प्रोडक्ट रिकमेंडेड है? अच्छा, जो बिगिनर्स हैं उनको रिकमेंडेड है कि वो सिंगल वेरिएंट करेंगे प्रोडक्ट। कौन सा करेंगे? सिंगल वेरिएंट, जिसमें कोई कलर साइज ना हो। लेकिन जो जब आप किसी क्लाइंट के लिए काम करते हैं तो फिर आप ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते उसके ऊपर। हो सकता है वो पहले से ही कर रहा हो मल्टी वेरिएंट आइटम। ठीक है, तो जब हम क्लाइंट के लिए करते हैं तो अक्सर हमें PL में मल्टी वेरिएंट लिस्टिंग लगानी पड़ती है। तो अगर आपको क्लाइंट कहता है कि आपने लिस्टिंग लगानी है मल्टी वेरिएंट, उसमें 10 कलर हैं और 3 साइजेस हैं, तो आप उसको क्या बताएंगे कितने वेरिएंट बनेंगे? 30। कितने वेरिएंट बनेंगे? 30। तो अगर आपको 30 वेरिएंट बनेंगे तो आपको 30 बार कोड चाहिए। क्या चाहिए आपको? 30 बार कोड्स। जितने वेरिएंट होते हैं उतने ही हमें बार कोड्स चाहिए होते हैं। तो अपने क्लाइंट से कहना है कि अगर आपने ये लिस्टिंग लगानी है तो हमें 30 बार कोड नंबर भी अरेंज करके दें। पहले आपने बार कोड नंबर लेने हैं, उसके बाद लिस्टिंग
स्टार्ट करनी है अमेजोन पर। जब तक आपके पास बारकोड नंबर ना हो, आप अलग से उसकी इमेजेस पे वर्क कर सकते हैं, टाइटल पे वर्क कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बना के रख सकते हैं फाइल के अंदर। लेकिन आपने अमेजोन के ऊपर यहाँ पे आके लिस्टिंग स्टार्ट नहीं करनी अनलेस यू गॉट द बारकोड्स। समझ आ गई? जब तक आपको बारकोड नंबर्स ना मिल जाए, तब तक आपने यहाँ पे आके लिस्टिंग स्टार्ट नहीं करनी। तो इसका मतलब, अगर आपके पास 20 कलर हों और 5 साइजेस हों, तो कितने वेरिएंट बनेंगे बताएं? हाँ जी। 20 × 5 क्या होता है? 100, 100। कैलकुलेटर पे कर लेना है। अगर मतलब यहाँ पे ना आए तो क्या क्या पे कर लेना है? तो वो कोई बात नहीं है, वो पुरानी बातें हो गई हैं कि आपने कैलकुलेशन ब्रेन से करनी है। अगर कैलकुलेटर है तो आपको इस पे वजन डालने की जरूरत नहीं है। इसने और बहुत सारे काम करने हैं। समझ आ गई? तो जो काम आप कैलकुलेटर से या कंप्यूटर से कर सकते हैं, तो आपने फिर यहाँ पे नहीं आना। आपने डायरेक्ट कैल खोलना है और वहां पे जाके आपने चेक कर लेना। समझ आ गई? तो अब मतलब वक्त बदल गया है। हमें अपने ब्रेन को स्पेयर रखना है बाकी कामों के लिए। तो जो काम आप कंप्यूटर से कर सकते हैं, कैलकुलेटर से कर सकते हैं, फौरन वहां से करें। तो हमने बिल्कुल भी जोर नहीं देना। तो 20 × 5 क्या आंसर आएगा? 100। आपने आपस में जरब दे देंगे। तो 20 × 5 100। तो हमें 100 वेरिएंट बनेंगे उसके। तो हमें कितने बारकोड चाहिए? 100 बारकोड चाहिए। पहले हम 100 बारकोड अरेंज करेंगे, उसके बाद फिर हम लिस्टिंग लगाना शुरू करेंगे। ठीक है? तो अब हम चलते हैं लिस्टिंग लगाने की तरफ। तो नहीं, वो कहेगा, वो आपको ये नहीं कहेगा कि बारकोड अरेंज करें। वो कहेगा मुझे कोई लिंक फॉरवर्ड कर दे जहां से मैं बाय करूं। आपने क्यों बाय करने बारकोड? वो आपसे कहेगा कि आप मुझे कोई लिंक फॉरवर्ड कर दे जहां से मैं बाय कर लूं। तो आपने क्या करना? आपको बताया होगा पहले बारकोड नंबर कहाँ से लेने हैं? बताया होगा ना? कहाँ से लेने हैं? GS1 से लेने हैं इधर, या फिर हमने ईबे से लेने हैं। तो आपने वहां से उनको लिंक ढूंढ के फॉरवर्ड कर देना कि ये लिंक है, तो इस लिंक से आप बाय करें। तो बारकोड नंबर हमारे पास आ गए हैं। अब हम यहाँ पे जाएंगे और इधर जाएंगे इनमें, कैटलॉग में, और यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट। ये आ गया। यहाँ पे आपने अ, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसका आपने कीवर्ड टाइप करना है। ठीक है? उसके बाद आपने इसको सबमिट कर देना। वो आपको डिफरेंट लिस्टिंग यहाँ पे शो करवाएगा। आपने सबको इग्नोर करके क्या करना है? क्रिएट न्यू लिस्ट। फिर अगेन हम यहाँ पे वही, जो भी उसका नाम है, अगर आपने टाइटल डिजाइन कर लिया हुआ है तो अब यहाँ पे पूरा टाइटल दे देंगे। ठीक है? आपने टाइटल डिजाइन कर लिया हुआ है ना? मुझे पहले टाइटल डिजाइन करना है, डेटा कलेक्ट करना है, उसके बाद हमने अमेजोन पे आना है। तो हमने यहाँ पे टाइटल डिजाइन कर लिया हुआ है। तो हमने यहाँ पे टाइटल दे दिया। अब वो कंफर्म करवा रहा है कि आपका जो सिलेक्शन है वो टावल ही है। यस, अगर आपको लगे कि वही है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है? इधर से आप AI भी ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन। अमेजोन भी अलाउ करता है, लेकिन फिलहाल अभी आपने AI यूज नहीं करना। आपने इसको इग्नोर कर देना है। आपने नीचे आ जाना। ब्रांड नेम जो आपने अप्रूव करवा लिया हुआ है, पता है ना, पहले ब्रांड नेम अप्रूव करवाते हैं। तो जो ब्रांड नेम आपने अप्रूव करवा लिया हुआ है, वो ब्रांड नेम हम यहाँ पे देंगे। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है दिस प्रोडक्ट हैज वेरिएशंस। अगर आपकी वेरिएशन वाली लिस्ट है तो आपने यहाँ पे क्या कर देना है? टिक। ठीक है? ये मैंने कर दिया। अब वो कह रहा है किस चीज की वेरिएशन है? हम कहते हैं साइज की है और कलर की है।
ये यहाँ पे आके हमेशा स्लो हो जाता है। तो हमने कर दिया साइज और कलर, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ से, नेक्स्ट। यहाँ पे हमने जो टाइटल लिख दिया, जो आपने टाइटल डिजाइन किया हुआ है वो पहले भी किया हुआ है सारा। उसके बाद हमने यहाँ पे ये खुद ब खुद आ गया था। हमने कहा कि इसमें वेरिएशंस हैं कौन सी, साइज की और कलर की। ये करने के बाद हम क्या कर देंगे इसको यहाँ से, नेक्स्ट। अब आगे आपके यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स, ये देखें। इसको फिलहाल इग्नोर करें, ये क्या है, बुलेट पॉइंट्स। ये बुलेट पॉइंट्स कौन से हैं, जो यहाँ पे शो होते हैं, ये देखिए, नजर आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे ऐड मोर करेंगे, ऐड। तो इस तरह आप यहाँ पे 9 बुलेट पॉइंट्स दे सकते हैं, ठीक है। ये आपने शॉर्ट एंड ब्रीफ देने हैं, तो यहाँ पे रखें इनको शॉर्ट एंड ब्रीफ। जैसे वो एक कॉन्सेप्ट है, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। क्या, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। इसको याद करने के लिए बहरहाल हमारे दौर में था किस, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। कि जब आपने करना है तो क्या करना है इसको, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। आपने 9 देने हैं, लेकिन इनको क्या करना है, शॉर्ट एंड सिंपल। तो यहाँ पे आप देंगे 9 बुलेट पॉइंट्स। ये देने के बाद अब यहाँ पे आ रहे हैं इमेजेस। ये इमेजेस अपलोड करें, ठीक है। तो क्या हम यहाँ पे इमेजेस अपलोड करेंगे। हमारे पास 10 कलर हैं। कितने कलर हैं हमारे पास, और 3 साइजेस हैं। तो क्या हम यहाँ पे इमेजेस अपलोड करेंगे यहाँ पे। हाँ जी। नहीं, अब देखे ना किस कलर की करेंगे, हमारे पास तो 9 कलर हैं। किस कलर की करेंगे। हाँ, मैं ये नहीं पूछ रहा कहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे या नहीं ये बताना आपने। तो आपने यहाँ पे कोई इमेज अपलोड नहीं करनी। हमने इमेजेस कहाँ पे जाके अपलोड करने हैं, वेरिएशंस में, हर कलर के अलग अलग इमेजेस। तो अभी हम इसको इग्नोर कर देंगे। यहाँ पे हमने सिर्फ ये बुलेट पॉइंट्स दिए हैं। इन सारे बुलेट पॉइंट्स को पैराग्राफ की फॉर्म में आपने यहाँ पे लिखा। जो बुलेट पॉइंट्स थे सारे, उनको जमा करके आपने पैराग्राफ की फॉर्म में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिख देना, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हो जाएगा, पहले भी किया होगा। इसके बाद आ गई प्रोडक्ट डिटेल। मॉडल नंबर अगर आपको पता हो तो कर दें, नहीं तो अपने पास से बना लें, क्योंकि प्राइवेट लेबल है, आपका अपना है, कोई भी नंबर बना लें। मैन्युफैक्चरर, जो आपका सप्लायर है उसका नाम लिख देंगे, अगर मैन्युफैक्चरर का नाम नहीं पता, ठीक है। ये आ रहे जेनेरिक कीवर्ड्स, नजर आ रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे आपने कौन से कीवर्ड्स देने हैं, यहाँ आपने 30 कीवर्ड्स देने हैं, जो हमने मैग्नेट से निकाले हैं। ये 30 कीवर्ड्स, जो टॉप 30 कीवर्ड्स हैं, वो आपने यहाँ पे सेपरेटेड बाय कॉमा, क्या करने हैं, सेपरेटेड बाय कॉमा। कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉमा डाल देगा मैं। तो 30 टॉप रेटेड कीवर्ड्स आपने यहाँ पे ऐड करना। ये मेन पार्ट है, ये जो ये वाला पार्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये वाला है प्राइवेट लेबल लिस्टिंग में। इसमें सबसे पहले आपकी लिस्टिंग को पहले पेज पे लेके आना है। उसके बाद टाइटल लेके आता हूँ, उसके बाद इमेजेस लेके आती हूँ, उसके बाद डिस्क्रिप्शन लेके आती है। लेकिन सबसे पहले कौन हिट होता है, ये, ठीक है। ये एसईओ है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, अमेजोन का। आपने यहाँ पे टॉप 30 जो कीवर्ड्स हैं वो ऐड कर देने हैं। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा इंटेलिजेंट थिंकिंग भी कर सकते हैं, अगर करना चाहें। जैसे कल हैलोवीन थी, ऐसे ही है ना, पूरी दुनिया में कल हैलोवीन थी। तो अब जब हैलोवीन अभी जब 1 अक्टूबर आया था, या मिड ऑफ सितंबर था, तो हैलोवीन रिलेटेड प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम क्या हो गया था, बहुत ऊपर चला गया था। तो अगर आप सितंबर में लिस्ट लगा रहे हैं, तो आप यहाँ पे हैलोवीन का कीवर्ड भी ऐड कर दें। ये नजर नहीं आता, जो कीवर्ड आप यहाँ पे ऐड करते हैं ये कस्टमर को नजर नहीं आते। तो आप यहाँ पे हैलोवीन का कीवर्ड ऐड कर दें। अगर फादर्स डे आ रहा है, तो फादर्स डे का ऐड कर दें। मदर्स डे आ रहा है, मदर्स डे कर दें। इसके बाद प्राइम डे आ रहा है, ब्लैक फ्राइडे आ रहा है, वैलेंटाइंस आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है। तो जो भी आ रहा है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू, आप क्या करें, गूगल में जाएं, वहां पे जाके लिखें, अगर आप यूएस में हैं, अपकमिंग इवेंट्स इन
यूनाइटेड स्टेट्स, वो आपको डेट्स बता देगा सारी, या अपकमिंग इवेंट्स इन यूनाइटेड किंगडम, तो सारी डेट्स आपको आ जाएंगी कि इस डेट को ये आ रहा है, इस डेट को ये आ रहा है, इस डेट को ये आ रहा है। तो यहाँ पे आप ऐसा कोई एक कीवर्ड ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये कस्टमर को शो नहीं होता। तो समझ आ गई, आपने ये डालना है। बाकी उसके बाद ये सारे जो हैं जिनके ऊपर स्टार लगा हुआ है वो फिल करने हैं आपने, जिनके ऊपर स्टार नहीं लगा वो आपने फिल ऑप्शन है कर लें, पहले भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है सारा, ठीक है। यूनिट काउंट ये सारा आपने सिंगल वेरिएंट लिस्टिंग वाला लेक्चर दोबारा से देख लें। आइटम की डायमेंशन है, लेंथ, विड्थ, ठीक है, ये सारी आपको बताई है, यहाँ पे आपने दे देनी है। उसके बाद हम कहाँ पे चले जाएंगे, वेरिएशन मेन पार्ट पे जो नया आ रहा। आ गया। अब यहाँ पे आ गए हैं वेरिएशन। तो जैसे कलर, हम जो जो कलर आपके पास हैं वो आप, रेड, ब्लू, नेवी, तो कितने कलर ऐड कर दिए हमने, 1 2 3 4। हमारे पास साइजेस क्या है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, फॉर एग्जाम्पल 3 साइजेस हैं, ठीक है। कितनी वेरिएशंस बनेगी, चलो, वो नीचे बन गई हैं, ये भी। अब आपने क्या करना, ये है एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी, ये बारकोड नंबर है, क्या है ये, अब 12 है ना ये, तो आपको कितने बारकोड चाहिए, 12। तो 12 बारकोड आपके पास अरेंज थे, आपने यहाँ से क्लिक करना है ये यूपीएस, EAN और GTIN, और यहाँ पे पेस्ट कर देना बारकोड नंबर। इस तरह ये सारे जितने भी हैं इन सब के अंदर हम बारकोड नंबर ऐड कर देंगे, ठीक है। बारकोड नंबर ऐड हो गया। उसके बाद आपने इमेजेस आप यहाँ पे ऐड करने हैं। यहाँ पे कौन सा कलर है, रेड, तो सारे इमेजेस किस कलर के ऐड करने हैं हमने यहाँ पर, रेड कलर। रेड कलर के 9 इमेजेस आपने अपलोड, वो डिजाइनर आपको बना देता है, आप उसको कलर देते हैं ना शेड्स, तो वो सारे शेड्स में आपको बना देते हैं। तो अब ये 9 की 9 इमेजेस किस कलर की होंगी, रेड कलर की, ठीक है। तो आपने अपलोड, उसके बाद रॉयल ब्लू आ गया। अब 9 की 9 कौन सी होंगी, रॉयल ब्लू। तो समझ आ गई। तो आपने पहले इनके सेट बना के अपने पास इमेजेस के रखने हैं। उसके बाद ये 1 2 3 4 कलर थे ना, फिर दोबारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, रेड। अब फिर किसकी कौन सी इमेजेस अपलोड करनी है, रेड। तो इस तरह वही वाला, हम साइजेस को मैच नहीं करेंगे मैम, इस पे क्या जाएंगे सारा, कलर्स पे। तो इस तरह आप सभी में 9 9 इमेजेस अपलोड करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने देना है कंडीशन न्यू होगी। कंडीशन क्या होगी आपकी, हमेशा न्यू, सभी में क्या आएगा, न्यू। यहाँ पे आपने अपनी प्राइस बतानी है कि आप किस प्राइस पे सेल कर रहे हैं, जो भी आपने सेल प्राइस फिक्स की है वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। कोशिश करें आप 0.99 में प्राइस लिखें,
13 पूरा ना लिखें, 10 पूरा ना लिखें, 11 पूरा ना लिखें। ठीक है, जब आप ऐसा लिखते हैं ना तो आप पकड़े जाते हैं कि आप फॉरनर हैं। ठीक है, यूके में ये ट्रेंड है, एक रिवाज है, ट्रेंड भी नहीं है, रिवाज है, कस्टम है वहां पे कि वो 99 में प्राइस लिखते हैं। 12.99, 11.99, 3.99, 4.99, 6.99, ऐसे करके वो प्राइस लिखते हैं। ठीक है, तो आपने ऐसे प्राइस लिखनी है। तो यहाँ पे आ जाएगी सारी, और यहाँ पे साइड साइड पे क्वांटिटी आ जाएगी, जितनी भी क्वांटिटी आपके पास स्टॉक में है, जितने जितने यूनिट्स हैं आपके पास, वो यहाँ पे क्वांटिटी आ जाएगी। उसके बाद ये हमारा वेरिएशन वाला पार्ट ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, इसमें हमारे पास ये जो, अच्छा हमारे पास ये भी हो सकता है कि सिर्फ मटेरियल की वेरिएशन हो, इसकी वेरिएशन हो। जैसे होता है ना समटाइम, जैसे बेडशीट सी हैं, बेडशीट में कॉटन भी होती है और पॉली कॉटन भी होती है। पॉली कॉटन में पॉलिस्टर मिक्स होता है। तो अगर आपके पास कॉटन भी है और पॉली कॉटन भी है, तो आप मटेरियल में वेरिएशन बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? कॉटन और पॉली कॉटन। इसके अलावा माइक्रोफाइबर भी चलती है बेडशीट। तो तीसरा कौन सा मटेरियल आ जाएगा? माइक्रोफाइबर। तो अगर आपका मटेरियल का डिफरेंस है तो आप मटेरियल की वेरिएशन भी बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आइटम पैकेज क्वांटिटी का वेरिएशन है आपके पास, जैसे आपने देखा होगा ना, वो कहते हैं जी 6 का बंडल, 12 का बंडल, 24 का, 48 का, 100 का। तो अगर आप ऐसे सेल करना चाह रहे हैं, जैसे जो हमारे फेस क्लॉथ होते हैं ना, उनका साइज छोटा होता है, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, 12 का बंडल होता है वो, 12 का, 12, 24, 48, 96। तो हम कहते हैं कि हम बंडल बना लेते हैं। तो अब देखें, हम हम कहते हैं कि हमारे पास एक 12 का है बंडल, उसकी प्राइस है 12 पाउंड। अब हमने अगली वेरिएशन बनाई है 24 की। कितने की बनाई है? तो 24 की प्राइस क्या होगी? अ, हाँ जी, देखें, 12 पीस हम कितने के दे रहे हैं? 12 पाउंड। एक पीस कितने का हुआ? पाउंड का हुआ ना, 1 पाउंड का। तो 24 पीस कितने कितने पाउंड के लगाएंगे हम 24 से थोड़ी सी प्राइस कम कर देंगे ताकि कस्टमर को थोड़ा सा इंसेंटिव दें कि वो ज्यादा ले ले हमसे, बल्क क्वांटिटी में ले ले। तो कहते हैं ना कि आप जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो कहते हैं एक इतने का है, दो इतने के हैं, तो दो सस्ते नहीं होते थोड़े से? तो ये 12 है, अगर 24 लगाएंगे तो थोड़ी प्राइस क्या कर देंगे? कम कर देंगे। अगर 24 की जगह तो उसके बाद 48 लगाएंगे तो प्राइस थोड़ी और रिड्यूस कर देंगे। अगर 96 लगाएंगे तो प्राइस थोड़ी और रिड्यूस कर देंगे, ताकि हमारा बल्क में मूव हो जाए। तो वो होता है पैकेज क्वांटिटी वेरिएशन। तो पैक ऑफ 12, पैक ऑफ 24, पैक ऑफ 48, पैक ऑफ 96। तो ये चार वेरिएशन हमारी आइटम पैकेज क्वांटिटी की बन जाएगी। तो मटेरियल की भी बना सकते हैं आप। अब जैसे मैं कहता हूँ पैक ऑफ 12। ठीक है, आगे सर हम पे डिपेंड करता है, हम इसकी मतलब कि क्या 3 वेरिएशन बनाए, 4 बनाए, 5 बनाए। वो आपके ऊपर है, 6 की बनाए, 12 की बनाए। अब वो पैक ऑफ को नहीं ले रहा है यहाँ पे, ये देखिए। तो आप क्या कर सकते हैं, 12, 24, 48,
तो ऐसे आपने वेरिएशंस बनानी है, अगेन वही यहाँ पे ये नंबर आएंगे, यहाँ पे आपने क्या करना है, इमेजेस अपलोड करनी है। अब ये प्राइस न्यू हो जाएगा, अब यहाँ पे प्राइस आ गई 12 की, प्राइस फॉर एग्जांपल कितनी है, मैं सिंपल के लिए क्या कर रहा हूँ 12, 24 की हम रख रहे हैं 22, यानी कि 1199, 2199। अब हमारे पास क्या 48 आ गए हैं, तो 44.99, 96 आ गए हैं। तो 99 सर अपलोड हुई है। हाँ जी, अच्छा अब चलिए देखते हैं किसका मैथ अच्छा है। कि पैक ऑफ 96 की प्राइस हम क्या रख सकते हैं बताएं। 88 87.99। हाँ जी आप बताएं, क्या प्राइस रखें इसकी, 96 पाउंड के बनते हैं, कितना डिस्काउंट दें उसको। हाँ जी, वो कैसे कहा आपने, तुक्का लगाया, लेकिन अब मुसलमानों तुक्का लगा, पता क्या देखिए, नहीं नहीं, ये मैं आपको बता देता हूँ, आसान फार्मूला देख लेना, ये देखिए, जो 48 है वो कितने के हैं, 45 पाउंड के हैं, तो 96 जो है वो 90 के बन रहे हैं। अगर 48 45 पाउंड के हैं, तो जो 96 है वो कितने के बनेंगे, 90 के, उससे कम रखनी है प्राइस, क्योंकि फिर तो कस्टमर इसी के 2 पीस ले लेगा, उसके 90 पूरे हो जाएंगे। तो ये जो प्राइस है ये वाली, जैसे 24 है ना, 24 जो हैं वो कितने के हैं, 22 पाउंड के हैं, ठीक है। तो 48 की प्राइस रॉन्ग लगी हुई है, देखिए, क्योंकि ये 22 है ना, तो अगर कोई बंदा इसके 2 पीस ले ले तो उसको 48 मिल जाएंगे, और किस प्राइस में मिलेंगे वो, 44 से कम में मिल जाएंगे। तो यहाँ से क्यों लेगा, तो ये तकरीबन 42.99 होना चाहिए अगर आपने यहाँ से बाय करवाना है। और अगर आपने अब ये 43 पाउंड के हैं 48, तो 96 कितने के बन गए, 86 के बन गए, तो 86 से प्राइस आपने कम रखनी, 87 का रखोगे। 84.99 कर दें, 83 83.99 कर दें, ठीक? तो इस तरह फिर आपने कस्टमर को एडवांटेज देना है कि आप बल्क बाय कर लें और डिस्काउंट ले लें। लेकिन साथ साथ हमें मतलब कि शिपिंग को भी देखना पड़ेगा ना, तो वो भी एक्सपोर्ट कर रही है तो डायरेक्ट करना पड़ेगा। हम तो नहीं जा रहे हैं, देखें हम अपने मार्केट को काम कर रहे हैं। फाइन, मेरी भी सुन लो, ठीक है। बल्क में लिस्टिंग लगाने का मकसद ये है कि आप कस्टमर से सेल, बल्क में सेल करवाएं। अगर आप प्राइस ज्यादा रखेंगे तो फिर बल्क में लिस्टिंग लगाने का फायदा क्या हुआ, ना लगाएं, पहली बात। अगर हमने ये पैकेज की लिस्टिंग क्यों लगानी है, कि हम चाह रहे हैं कस्टमर बल्क में बाय करें, तो पहली बात तो ये कि अगर आपने बल्क में लगानी है लिस्टिंग, तो आपको जहन बनाना पड़ेगा प्राइस क्या करनी है, रिड्यूस, पहली बात। नहीं नहीं, ये हमें अब अपनी कैलकुलेशन करनी होती है ना, जब हम करेंगे ना हंटिंग एंड सोर्सिंग, फिर मैं वो कैलकुलेशन सिखाऊंगा कैसे करते हैं। देखिए अब मेरी बात सुनिए, जो 48 अगर कोई कस्टमर, जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, आप लोगों ने अपना देखना है। हम लोग, अगर कोई कस्टमर ये वाला बाय करे, हमें फिर भी उतनी शिपिंग पे करनी पड़ती है, और कोई कस्टमर अगर ये वाला बाय करे फिर भी उतनी ही शिपिंग पे करनी पड़ती है। हम डिस्काउंट दे सकते हैं बड़ी आसानी से, लेकिन आप लोगों ने ये देखना है कि आपका डिस्काउंट देने में मार्जिन भी है या नहीं, आपके वाली बात। अगर मार्जिन नहीं होगा तो फिर हम ये वेरिएशन बनाएंगे ही नहीं। ये वेरिएशन हमने बनानी कब है, जब हमें नजर आ रहा हो कि हमें इसके अंदर मार्जिन मिल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जो 12 के लगा रहे हैं ना, इसमें हमें 2 पाउंड बचते हैं, तो 3 पाउंड बचते हैं, कितने बचते हैं, 3 पाउंड। तो ये जो 24 है, अगर हम 24 यहाँ पे लगाएं, ये 1199 है, 2199 के, तो अब बताएं कितने पैसे बच रहे हैं। चौंतीस के 6 बचते हैं तो 4 बच रहे हैं, 4 बच रहे हैं, 4 पाउंड। देख लेते हैं,
12 पे हमें कितने बच रहे थे? 3। यानी कि अगर 24 होता, 6 बचने थे। अब कितने हमने लगाई प्राइस? तो कितने बच गए? 4 बच। अभी भी हम फायदे में हैं, स्टॉक भी बल्क में मूव हो गया, 4 बच भी गए हैं। तो इस तरह आपने यहाँ से कैलकुलेशन करनी। वो आप परेशानी में वो क्या कहते हैं, वो हमने सिस्टम के अंदर से कैलकुलेट कर लेना है। मैं सिखाऊंगा आपको कि हम ये प्रॉफिटेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। वो एफबीए और एफबीएम का कैलकुलेटर है, उस कैलकुलेटर में डाल के हम प्रॉफिट चेक कर लेते हैं। तो जहां पे हमें प्रॉफिट हो रहा होगा वो प्राइस हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह आप यहाँ पे वेरिएशंस बनाएंगे और उसके बाद हर वेरिएशन के अंदर इमेज अपलोड करेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं ऑफर पे। आप ऑफर में आपको पहले ही बताया हुआ है कि जो कंपलसरी है वो कर दें, बाकी बेशक छोड़ दें। अगर ये आई विल शिप माई सेल्फ करेंगे तो क्या हो जाएगा? एफबीएम। और ये क्या हो जाएगा? एफबीए हो जाएगा। आइटम पैकेज लेंथ, ये पैकेज की लेंथ एंड विड्थ है, तो वो यहाँ पे आप इसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे, तो उसका वेट भी यहाँ पे पैकेज का। उसके बाद सेफ्टी एंड कंप्लायंस भी पहले बताया हुआ आपको कि बैटरीज हैं नहीं है, जो जो कंपलसरी इंफॉर्मेशन है वो कर दें, जो ना समझ आए वो छोड़ दें, और उसको क्या कर देना आपने बाद में सब। ये सबमिट करने के बाद आपने तकरीबन 45 मिनट वेट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी इन्वेंटोरी में जाना है। मैनेज ऑल इन्वेंटोरी, जो आपने लिस्ट लगाई है वो यहाँ पे शो हो रही है। जैसे ये है ना, कितने वेरिएशन है, ऐसे होगा, एरो ऐसे होगा, यहाँ पे वेरिएशन जितनी भी आपने बनाई होंगी ऐसे लिस्टिंग शो हो रही होगी। आपने एरो डाउन करना है तो सारे वेरिएशंस ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने देखना है कि सभी के अंदर इमेज शो हो रहा है, सभी एक्टिव हैं, ठीक है। तो अगर सारे एक्टिव हैं, सभी में इमेज शो हो रहा है, तो फिर इसका मतलब होगा कि आपकी जो लिस्टिंग है वो एक्सेप्ट हो गई। अच्छा, एक बात जो कल मैं आपको शायद भूल गया था बताना, कि ये जो इमेजेस लगानी है ना आपने ये वाली, इनका जो पिक्सल होगा ना, पिक्सल साइज, वो मिनिमम 1000 बाय 1000 होगी। पिक्सल कितना होगा इसका? 1000 बाय 1000। क्या होता है पिक्सल? साइज कह लेंगे किस्म का। हाँ जी, आप बताएं पिक्सल क्या होता है? इमेज का साइज क्या है, वो डिजिट्स में बता रहे हो। तो आपने, अब मैं इसको जैसे मैं आपको भी दिखा देता हूँ, मैं इसको सेव करता हूँ इस इमेज को, ठीक है। ये सेव कर लिया। आपने इस पर राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज में जाना है। उसके बाद डिटेल्स, ये देखिए कितना साइज इसका, 1500 बाय 1500। ये आइडियल साइज है। मिनिमम क्या है क्राइटेरिया? 1000 बाय 1000। लेकिन बेस्ट क्या है? 1500 बाय 1500। तो आप जो इमेजेस लेंगे कोशिश करें वो 1500 बाय 1500 या 1500 बाय 1800 हो, 1500 बाय 2000 हो, यानी कि एक आपका 1500 हो। मिनिमम एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया क्या है? 1000 बाय 1000। तो मेक श्योर करना है कि आपके जितने भी आपने डिजाइनर को बताना है कि जो इसके इमेजेस हैं उनका जो पिक्सल्स हैं वो 1500 बाय 1500 से अबव होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा था टोटल प्राइवेट लेबल लिस्टिंग, सिंगल वेरिएंट और मल्टी वेरिएंट। अब आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने वीकेंड पे, अब आपका वीकेंड स्टार्ट हो गया ऑब्वियसली, आप लोगों ने मुख्तलिफ लिस्टिंग को स्टडी करके आना, उनके इमेजेस को देखना है, डिस्क्रिप्शंस को देखना है, टाइटल को देखना है, फिर देखना है कि कहाँ कहाँ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, हम कहाँ कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं, किसने इमेजेस कम लगाई हैं, किसने कीवर्ड कम लगाए हुए हैं। मुख्तलिफ तरह की आप ले लें प्रोडक्ट्स और उनको सर्च करें, स्टडी करें, और स्टडी करके फिर आप नेक्स्ट वीक आएंगे तो हम
हंटिंग एंड सोर्सिंग का, ठीक है। लेकिन अब आपका 4-5 दिन है, आप मेक श्योर करें कि लाजमी ये कर लें, ठीक है। तो करियर भी क्या मतलब नेक्स्ट वीक में इलेक्शन खत्म हो जाएगा हाँ, करियर ये रिजवान, वो सलमान से पूछो आज कौन सा है प्रैक्टिस। करियर भी क्या मतलब प्रैक्टिस करेंगे नहीं, दो मल्टी वेरिएंट लिस्टिंग है ना आज। अच्छा, आपको तो जल्दी आप चले जाएंगे। हाँ, आज ना उनका मल्टी वेरिएंट लिस्टिंग की यहाँ पे प्रैक्टिस है, अगर आप लोगों ने करनी है तो साथ करेंगे। ताज़ा ताज़ा आपका यहाँ पे हो भी जाएगा, आपकी चॉइस है। बाद में तो करना ही है आपने, लेकिन अगर आज उनकी मल्टी वेरिएंट की प्रैक्टिस है तो अगर आप लोगों ने करनी, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा फ्रेश है ना, तो अगर आपने करनी है तो आप बैठ सकते हैं, ठीक है जी।